हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू व्हाट इफ क्लास। एमजीबी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे यूपी डीएलएड 24-26 के बारे में। क्या कट ऑफ जाएगी, कैसे मेरिट बनेगी, कितने नंबर पे क्या मिलता है, कैसे डाइट कॉलेज मिलेगा। देखिए, इस पूरी जानकारी दूंगा विस्तार से। काफी बच्चे परेशान है इस बारे में कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं बता दूं, एडमिशंस की बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो लोग अभी भी फॉर्म भरने से वंचित हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिन लोगों ने अभी नहीं भरा यूपी डीएलएड 24-26 के लिए, तो वो एक बार फिर से डेट को एक्सटेंड हो गया है, तो आप दोबारा से फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो साइट प्रॉपर वर्क कर रही है। इसका नोटिफिकेशन भी, इसका अपडेट भी मैं दिखा देता हूं। देखिए, मैंने अभी साइट को खोला था और उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, फाइनल प्रिंट की। यहां पे देख रहे हैं 2 दिन, यहां पे देख रहे हैं आप लोग 2 दिन 16 घंटे दिखा रहा है। अब बाकी का देखिए, अब वीडियो बना रहा हूं उसके बाद में टाइमिंग बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉपर आपके पास 2 दिन है। लेकिन अगर इस नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये पुराना वाला। तो इस पे मत जाइए, जो अपडेट है उस पे जाइए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी अब फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है, तो आराम से उसको फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कैसे काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में क्या क्या होता है उसको नजर में देखिए। सबसे पहले मैं एक आपको विज्ञप्ति की कटिंग दिखा देता हूं। एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, उसमें देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए प्रयागराज का ये कि कैसे कैसे यहाँ पे देखिए, लेकिन ये पुराना सा दिख रहा है क्योंकि इसमें क्या है 10 अक्टूबर यहाँ पे शुल्क जमाने का डेट था, लेकिन ये बढ़ गया है। लेकिन बात करते हैं मुद्दे की, जो हमें समझ में आनी चाहिए, वो ये थी कि 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी मेरिट, ठीक है। तो 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग चलेगी और फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में जो भी होता है प्रथम चरण के अभ्यर्थियों को लिए जो वहां पे एडमिशन का प्रोसेस रहेगा। अगर आपका नंबर आ जाता है डाइट में तो फिर आपका एडमिशन होगा, उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये 12 दिसंबर का, तो ये जो देख लीजिए बाद की बात, जो यहाँ पे जो बाद में डेट दी गई है वो हमारे काम की है, तो उनको देख लीजिए। लगभग 12 दिसंबर के समथिंग ये प्रक्रिया यहाँ पे अपडेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि प्रॉपर आपका एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि कैसे भाई हमें पता लगेगा कि भाई हमारा डाइट में आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए अपने हाई स्कूल का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको चाहिए आपके 12th का मार्कशीट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, उसके परसेंटेज भी निकालते जाइए कि कितना कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया है हाई स्कूल में, 12th में या फिर आपके ग्रेजुएशन में। मतलब यूजी में आपको कितना परसेंट मिला, 12th में आपका कितना परसेंट मिला और 10th में आपका कितना परसेंट मिला, उन सबको लिख लीजिए। उसके बाद में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि मोटा मोटा। और देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है, जो मेरिट का डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी हाई जाएगी या कम जाएगी, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, कि कितने लोगों ने ये फॉर्म भरे इस बार। तो इस बार का अगर बात करें, देखिए ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि सारे के परसेंटेज निकाल लेते हैं और सारे परसेंटेज को जोड़ कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो निकल के आता है वही हमारा पूर्णांक पूरा है, जिससे कि हमें प्राप्त होगा कि भाई गुणांक क्या निकल के आया आपका। तो इस गुणांक से ही हमें डिपेंड करेगी कि हमारी मेरिट कितनी हाई है, कितनी नहीं है, और क्या हमें डाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोग निकाल के बताइए, कमेंट कीजिए मुझे कि कितना कितना हाई जा रहा है आपका, कितना कितना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, तो इसका जा रहा है बच्चे का 260, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हमें ऐसे कैसे क्या होगा, कि मतलब क्या अपडेट होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि एक डेट मेरिट की निकल के आएगी कि भाई साहब ये लिस्ट है मेरिट की। उसके बाद में आप लोगों को देखना है, अगर आप उस आते हैं उसके अंदर, तो फिर आप उसके लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग की आपको बता दीजिएगी। वेरिफिकेशन भी होगा, बाकायदा वेरिफिकेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का कि सही है, तो सही पात्र को ये सीट दी जा रही है। और देखिए, मैं इस बार बता दूं आपको, अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा थे, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है और सीट हमारे पास ज्यादा है, तो काफी ज्यादा हाई ना जाकर कम जाएगी। इस बार मेरिट कम जाने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि फॉर्म भरने चाहिए ज्यादा। मैं सोचा गया था बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन लास्ट डेट भी पास आ गई। अब देखिए 2 या 3 दिन के अंदर कितना भर जाएगा, जितना भी फॉर्म भरा जाता है। लेकिन अभी तक मैं बता दूं कि जो पुराने वर्षों के अगर अपेक्षा की जाए, उससे तुलना की जाए, तो उसमें ज्यादा फॉर्म भरे गए थे डीएलएड में, यूपी डीएलएड में। लेकिन इस बार यूपी डीएलएड में कम फॉर्म भरे गए। अब पता नहीं इसका क्या चांसेस है। लोग जो, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार कि बीएड की जो मांग है ना, वो सस्ती हो गई है। बीएड बहुत सस्ते में बीएड हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें ज्यादा लोग चले गए हों, क्योंकि एक साथ 2 कोर्स तो नहीं कर सकते ना आप। तो हो सकता है कि बीएड की तरफ मुड़ गए हों लोग जो डीएलएड करने वाले थे। तो कुछ भी हो, लेकिन कुल मिला के बात इसी नतीजे में बैठते हैं हम लोग कि भाई साहब इस बार जो डीएलएड के नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वो कम है। और इस कारण से मैं आपको बताऊं कि जो आपका मेरिट जाना है वो हाई न जाकर लो जाएगा। अब कितना लो जाएगा, देखिए जैसे कि 230 लगभग माना जाता है कि 230, पिछली बार की 235 230 की समथिंग अगर आपको है तो आपको डाइट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है, तो अगर जितने पुराने साल हैं, अभी हमने जो दिया था जब तो देखा था मेरिट की, अगर सबका सब देखा जाए, आकलन किया जाए सबसे, तो अभी जो हमें पता लगता है वो ये पता लगता है कि इस बार कम से कम, मैं बताऊं आपको कि 210 से स्टार्टिंग समथिंग 225 मान लीजिए मोटा मोटा कि 225 के लगभग आपका है। तो हो सकता है कि 225 में, नहीं तो 235, ठीक है।
इतना होने का चांसेस है। अब बाकी तो देखिए जब भी पता लगेगा, जब फाइनल, जब इस मतलब साइड पे आएगा कि भाई साहब ये मेरिट लिस्ट है आपका, फाइनल ये सब कुछ है। लेकिन अभी आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने सारे के सारे मार्कशीट जो मैंने बताया था आपको, 10th 12th और यूजी, इन सब के को आपको टोटल कर लेना है, और जो आपका एक निकलेगा गुणांक, उस गुणांक को देख के बताना है कमेंट करके कि कितना आपका गुणांक आया है, कि आपको डाइट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये आप लोग पहले ही समझ जाएंगे। अगर आपका समझिए 100 150 की समथिंग आ रहा है, तो फिर आप भूल जाइए। मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी कॉलेज में जहां पर भी आपको सुविधा मिल रही है, जो भी आपकी फीस वगैरह, क्योंकि सबसे मोस्ट अपडेट अगर हम बात करें तो देखिए मिडिल क्लास के लिए सबसे अपडेट चीज यही होती है। सबसे पहले वो यही देखता है फीस, ठीक है, पढ़ाई कहाँ होती है नहीं होती है, ये हमारा दूसरा मुद्दा है। पहले मुद्दा होता है कि हमारी फीस कितनी जाएगी। आपको अगर ज़्यादा ही अच्छी पढ़ाई है लेकिन फीस भी बहुत ज़्यादा अच्छी ले रहे हैं, तो फिर बच्चे कम वहाँ पे एडमिशन लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मिडिल क्लास अगर बात की जाए तो सबसे पहले सबसे मोस्ट अपडेट यही है कि सबसे पहले वो देखता है कि भाई साहब पैसे कितने कम जा रहे हैं, ठीक है। और पैसे की बात बता दूं मैं, तो देखिए एक फीस तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद में भी काफ़ी चार्जेस ले लिए जाते हैं, किसी के नाम पे कभी किसी के नाम पे। लेकिन आप देखिए आपका विवेक के ऊपर है ये कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है, आपको एडमिशन कहाँ नहीं लेना है। बाकी मैंने आपको बताया था कि अच्छे से एडमिशन लीजिए। अब जो भी आपका प्रोसेस आप देख लीजिए, सब कुछ क्या है, कॉलेज वगैरह की स्थिति क्या चीज़ है। उसके बाद में कि सबसे अगर पहले अगर आपका यहाँ पर नंबर आ रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि भाई मेरा 250 के समथिंग तक जा रहा है, 240 भी जा रहा है, 230 भी जा रहा है ना, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट थर्ड या मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी चरण में 100% आपके चांसेस हैं आने के, ठीक है। बाकी जैसी अपडेट आती है, कट ऑफ क्या होती है, कैसे अपडेट आएगा, फिर हम बता देंगे आपको। तो अभी जो कट ऑफ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि भाई साहब इस बार कट ऑफ अगर चांसेस हैं कि इतना चांसेस, अगर आपकी 250 बैठ रहा है ना, 230 से 220 से 220 या 210 से ऊपर बैठ रहा है आपका, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आपको बड़ी जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि डाइट में हो सकता है कि आपका इस बार नाम आ जाए। बाकी देखते हैं कि क्या फैसला रहता है और कैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि अभी 2 दिन है। आपको पता होना चाहिए कि काफी बच्चे तो ये सोच के बैठे होते हैं कि लास्ट टाइम पे वो अपडेट करेंगे, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, चाहे आप एमजीपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म देख लीजिए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी कुछ भी देख लीजिए, काफी बच्चे तो बस यही पूछते सीधे सीधे कमेंट करके, जब स्टार्टिंग में अपडेट देता हूं कि सर इसका लास्ट डेट क्या है, ठीक है, चाहे आपको उनका फाइनेंशियल कुछ भी हो जाए कि भाई साहब उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लास्ट में अंतिम चरण में आके इसका फॉर्म भरेगा या फिर जो भी है, लेकिन लास्ट में जो अंतिम चरण रहता है उसमें काफी ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो हो सकता है कि फॉर्म की संख्या बढ़ जाए, लेकिन कितना बढ़ जाएगा, कितना भी बढ़ जाए, लेकिन पिछले जो अभी गत वर्षों की अपेक्षा यहाँ पे अपडेट नहीं है, इतने ज्यादा फॉर्म नहीं आने की चांसेस हैं और ना ही आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा कम जाने की है, हाई नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार भी कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मेरिट बन रही है, यहाँ पे देखिए आपने देखा कि भाई साहब 240 बनना है और आपने सीधे सीधे जाकर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो थोड़ा सा बच जाइए, ठीक है, वंचित नहीं। अगर आपको सुविधा का लाभ लेना है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और कल ही आपके लास्ट डेट है फॉर्म एडमिशन लेने की, उसके बाद एडमिशन नहीं होंगे। तो थोड़ा सा बचिए इन चीज़ों से, और जल्दी आपको अपडेट देंगे कि क्या आपकी काउंसलिंग का क्या अपडेट रहेगा, कैसे आपकी काउंसलिंग की जाएगी और कैसे आपके एडमिशन के प्रोसेस रहती है और क्या आपका वेरिफिकेशन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने आपको बताया 220 से 225 और 225 से 235 इसके बीच में आने के चांसेस हैं। बाकी फाइनल फैसला तो वही होगा जब साइट पे आएगा कि मेरिट की लिस्ट ये है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।